अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो मैं आपको डिटेल से वीडियो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। 43 इंच जो है वो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ, तो इस लाइन को हम यहाँ पे मार्क करके स्ट्रेट कर लेंगे जहाँ तक हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, 2 इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ रही हूँ मैं नेफे की सिलाई के लिए, और फिर 17 इंच जो है टोटल रख रही हूँ यहाँ पे आसन की सिलाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये मार्किंग मैंने कर ली है। यहाँ पे कंप्लीट जो हमें लंबाई और चाहिए थी और चौड़ाई चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ 14 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ एक यहाँ पे। 14 इंच का ही ऊपर मार्क लगाऊंगी, तो इसका इस तरह से बॉक्स जो है वो रेडी कर लूंगी। ये देखिए 14 इंच का ही मार्क मैंने ऊपर लगा लिया है, और ये इस तरह से बॉक्स जो है वो स्ट्रेट हम जो है रेडी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स रेडी हो चुका है। 1.5 इंच का यहाँ पे मजीद मार्क लगाएंगे और हल्की सी शेप देंगे, ज़रा डीप शेप नहीं देनी है हमने, बल ऊपर की तरफ से गोलाई करते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंच का जो है वो हम मार्क लगाएंगे, इसको तिरछा आपस में मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू फ्रंट साइड को हम ज़रा डाउन कर लेंगे, नीचे से डीप कर लेंगे आगे से। तो ये हमारा मार्क लग गया। 40 इंच यहाँ पे हमें चाहिए, 2 इंच ऊपर से छोड़ा, 30 इंच रेडी चाहिए। 3 इंच का नीचे से मार्जिन छोड़ के 40 पे हमने मार्क लगाया और इसको स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से बड़े ध्यान से देखना आपने कि किस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रख रही हूँ यहाँ से, जो कि कटिंग में जाएगा। ठीक है, फिर हाफ इंच जो है वो मैं मार्जिन दे रही हूँ यहाँ पे, जो साइड से स्टिचिंग में जाएगा। ये 5 की हम मार्किंग कर रहे हैं। फिर यहाँ से 12 इंच जो है वो कम से कम 12 इंच जो है बॉक्स ट्राउजर रेडी होता है, वहाँ पे मार्क लगाया और हाफ इंच का जो है मार्जिन दिया यहाँ पे। ठीक है, जो 12 इंच का मार्क लगाया था उसको हम सेंटर से इस तरह हाफ कर लें, चाहे तो 6 इंच पे यूँ इस तरह से मार्क लगा लें, चाहे इंची टेप को फोल्ड करते हुए, जो भी आपकी मेजरमेंट्स हो, तो इस तरह से आप मार्क लगा सकते हैं। यहाँ से हम जो है 11 इंच पे मार्क लगा रहे हैं, जो ऊपर से हमने घुटने से शेप देनी है। ठीक है, नी से शेप देने के लिए यहाँ पे हमने सेपरेट किया, 2 इंच पे मार्क लगाया, यहाँ से थोड़ी फिटिंग दे देंगे, हाफ इंच की यहाँ से और हाफ इंच की दूसरी साइड से। ठीक है, हाफ इंच का वही सेम मार्जिन जाएगा, 11 इंच के तैयार है, और 11.5 पे यहाँ पे अगेन मार्क लगेगा, और ये हमारा 5.5 पे यहाँ पे जो सेंटर है वो बन गया। ठीक है, अब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जहाँ थाई से हमने शेप देनी है। ठीक है, वो सेम वहाँ से मार्किंग होगी जहाँ पे हमारी आसन जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने पहले इसका सेंटर बना लेना है। ये हमारा पौने इंच पे यहाँ पे सेंटर आ गया। यहाँ से हाफ इंच का हमने मार्जिन देना है। ठीक है, यहाँ पे ये कटिंग का हमारा मार्जिन आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये स्ट्रेट करके सेंटर लाइन सबसे पहले मैं आपको मिला के दिखा देती हूँ, और ये तीनों लाइनें यहाँ पे मुकम्मल हो गई। यहाँ पे सेंटर की जहाँ से हमने शेप देनी है, शेप पट्टी पकड़े, यहाँ हाथ की मदद से हल्की सी गुलाई देते हुए आप यहाँ पे ये निशान लगा सकते। ये हमारी कटिंग मार्क नहीं है, ये हमारे स्टिचिंग मार्क है। ठीक है, तो आपने भी ये स्टिचिंग मार्क जो है वो इस तरह बड़े ध्यान से लगा लेनी है। ठीक है, पहले मैं स्टिचिंग मार्क लगा के आपको अच्छे से दिखा दूंगी कि यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, मार्जिन वाली जो लाइन है वो बाद में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरह से मार्क लगा रही हूँ। ये हमारा तैयार मार्क है, तैयार मार्क को हम आपस में मैच कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्जिन के साथ यहाँ पे गलत मार्क लग गया। देखिए यहाँ पे हमने ये मार्क लगा लिया यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे पहले तैयार मार्क लगे हैं, और अब हमारा ये मार्क जो है वो हमारा मार्जिन मार्क लग रहा है, जो हमने स्टिचिंग से अलग जो है मार्क रखना है, जो मार्जिन रखना है उसके हिसाब से। ठीक है, ये देखिए दोनों साइडों पे हम इसी तरह से सेम शेप पट्टी की मदद से ये मार्जिन के हम मार्क जो है वो ये भी कंप्लीट कर लेंगे। बड़े ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। या घर पे रहते हुए ही इसकी जो है आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिटेल से आपको इसकी कटिंग जो है वो दिखा रही हूँ, बड़े आसानी से मार्क लग जाएंगे इस तरह से। देखिए किस तरह से डिटेल से मार्क लगा रहे हैं। ये देखिए कटिंग मार्क मैंने लगा दिए, यहाँ पे स्टिचिंग मार्क नहीं लगाए। सेम मार्जिन जाएगा हमारा स्टिचिंग का मार्क 5 से भी। पहले हम इसको स्ट्रेट नीचे से कटिंग करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा वो जो कपड़ा है जो रिब में होता है उसको कट करके साइड पे कर लेंगे। ऊपर वाले 2 हिस्से हम यहाँ से उठाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। नीचे वाले 2 हिस्से नहीं उठाने, उसकी कटिंग नहीं करनी। ये ऊपर वाले दोनों पल्लों की हम कटिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपने भी सेम इसी तरह ऊपर वाले दोनों पल्लों की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए पहले फ्रंट साइड की हमारी इसमें कटिंग कंप्लीट होगी। ये देखिए यहाँ तक हमने कटिंग किया। पहले हमने लेग की शेप दी, सेम उसी पे जो कटिंग मार्क थे, ये भी कटिंग मार्क के ऊपर हमारी जो कटिंग है वो हो रही है। देखिए मैंने कटिंग यहाँ तक कर दी है। अब ऊपर से हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, बैक साइड को हमने शेप नहीं देनी, ये बिल्कुल सीधा जो है वो मैंने यहाँ से उतार ली है। ये देखिए
अभी यहाँ से भी हमने ये देखिए चारों पीस उठाने हैं, ठीक है। यहाँ से भी ध्यान से देख लीजिए, उस साइड से हमने ऊपर वाले 2 हिस्सों की है और इस साइड से हमने सिर्फ जो है ना वो चारों हिस्सों की कर दी है, ठीक है। चारों हिस्सों, यहाँ से कोई भी हिस्सा जो है हमने छोड़ना नहीं है। ये देखिए ये कटिंग मार्क था जो हमारा हमने कटिंग है, यहाँ से 1.5 इंच का हमने मजीद मार्क लेते हुए यहाँ पे इसको शेप दे देनी है। और जहाँ जहाँ पे हमने पहले मार्क लगाए थे सेम उसी तरह से मार्क लगा के हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी मार्क जो है वो कंप्लीट हो गई। शेप पट्टी की मदद से इसको शेप दे लें इस तरह से। 1.5 इंच का मजीद मार्जिन रखते हुए हमने ये बैक साइड जो है वो रेडी कर लेनी है। बैक साइड का ये मजीद मार्क जाएगा यहाँ पे 1.5 इंच का। स्टिच होके 0.1 इंच जो है वो यहाँ पे आगे पीछे आ जाएगी 0.1 इंच, ठीक है। इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी सेम हमने उसी तरह शेप देनी है जैसे फ्रंट साइड को दी थी, ठीक है। फ्रंट और बैक की शेप सेम रहेगी, बस 1.5 इंच का जहाँ पे हमने मार्जिन रखते हुए यहाँ पे करना है, ठीक है। इस तरह से ये सिलाई थोड़ी-सी आगे आ जाएगी साइड से, तो इसकी लुक जो है वो बड़ी बेहतरीन आ जाएगी और बॉक्स ट्राउज़र जो है वो बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दें और अगर इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोज़ चाहिए, तो आप जो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ये देखिए हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैं स्टिचिंग की तरफ ले आई हूँ इसको। तो सबसे पहले हमने इन दोनों पल्लों को आपस में इस तरह से बिछा लेना है चारों को और इसकी राइट और रॉन्ग साइड जो है वो देख लेनी है। ये देखिए रॉन्ग साइड पे इस तरह से मार्किंग कर लें पहले, ताकि हमारी राइट और रॉन्ग साइड जो है वो आपस में मिक्स ना हो। फिर इन दोनों पल्लों को पकड़ते हुए फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से हमने आपस में स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए दोनों फ्रंट साइड के ये जो पल्ले हैं इसको आपस में मैं पहले जोड़ जोड़ लगा लूंगी। यहाँ से जॉइंट लगाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आसन की सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन रखा था सेम उसी मार्जिन के ऊपर हमने सिलाई चलाते जाना है। रॉन्ग साइड देखिए ऊपर की तरफ है और जो राइट साइड है वो दोनों सेंटर की तरफ आ गई है। इस तरह से हमारा ये मुकम्मल जो है वो तैयार हो जाएगा। दोनों आसन की सिलाइयाँ जो हैं वो हम लगा लेंगे, फिर हम इसको आपस में लेग को जॉइंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए सेम इस तरह से आपने भी सिलाइयाँ लगानी है तो इंशाल्लाह ताला आपका भी ज़रा भी इसमें खिंचाव नहीं आएगा। ये देखिए ये वाली सिलाई जो है वो हल्का से ढीले हाथ रखते हुए हमने लगानी है और दूसरी सिलाई किस तरह से लगानी है जिस तरह से हमारा खिंचाव ना आए और किसी किस्म का मसला ना हो, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो लेग वाली साइड है ये हम साइड की जो सिलाई है वो लगा रही हैं, ठीक है। मोरी की सिलाई नहीं लगा रही, हम साइड की सिलाई लगा रहे हैं। तो आपने भी बड़े ध्यान से देखना और इसकी साइड की सिलाई को इस तरह से लगा लेना है। सेम उसी मार्जिन पे लगाना है जो मार्जिन हमने रखा है, ठीक है। उसी मार्जिन पे यहाँ पे हल्का सा हमने गोलाई में घुमाते हुए ऊपर से जो मैच कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से कॉर्नर नहीं बनाना, हल्का सा मैच करते हुए गोलाई में घुमाते हुए स्ट्रेट ले जानी है आगे से सिलाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट हमारी सिलाई जो है वो चली गई है इस तरह से। दूसरी लेग पे भी इसी तरह से हमने सेम सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसको सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी मेरी वीडियोस कि किस तरह से मैं इसको जॉइंट लगा रही हूँ। आपके सामने ही इसको कटिंग की है और आपके सामने ही मैं इसको तैयार कर रही हूँ। ये देखिए अब हम इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं साइड की सिलाइयाँ। तो हम यहाँ पे इलास्टिक लगा लेंगे। 13.5 इंच पे मैंने जो है वो इलास्टिक ले ली है। ये देखिए 1/2 इंच इसको नीचे रखते हुए मैंने इसका मार्क लगाना है यहाँ पे। ये देखिए अब इसके जो चारों तरफ हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारा चारों तरफ से ये इक्वल आए, बैठ के आए, ठीक है। ये देखिए ये जो 1/2 इंच का हमने छोड़ा था इसी 1/2 इंच को हमने सिलाई के साथ कवर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इसको, ताकि फिक्स करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन जो ऊपर था हमारा उसी 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पे हमने इलास्टिक लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ से फिक्स करते हुए हमने इलास्टिक को आगे बढ़ाते जाना है। ये देखिए अब यहाँ से हमने जो मार्क लगाए थे उन्हीं मार्क के हिसाब से हम इलास्टिक को खींचते हुए इसको बराबर कर लेंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से लगाना है। कई वीडियोस में पीछे भी मैं सिखा चुकी हूँ आपको इलास्टिक का तरीका कि अगर आपने स्ट्रेट लगानी है फ्रंट साइड से आपने स्ट्रेट नहीं रखनी, ठीक है। लगानी ही इसी तरह से चारों तरफ चुनट डालने हैं तो आप इस तरह से लगाएं कि चारों तरफ जो है वो निशान लगा लें और जहां जहां पे सिलाइयों के निशान आ रहे हैं वहां वहां तक वो मार्क जो है वापस में ये देखिए इस तरह से फिक्स करते जाएं।
एक सिलाई इस तरह से हम लगा लेंगे, इसको इलास्टिक को फिक्स कर लेंगे इस तरह से, बड़ी नीट और बड़ी फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारी इलास्टिक लग जाती है, बहुत प्यारे तरीके से लगती है। ये देखें, अब इसको डबल फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो बैक साइड से नजर आएगी, यानी कि वो फ्रंट साइड बन जाएगी, तो इसलिए आपने सिलाई सिलाई जो है बड़े ध्यान से चलानी है। किनारे की सिलाई लेनी है और किनारे पे इस तरह से लेनी है कि सारे चारों तरफ जो है वो इक्वल सिलाई आए, ताकि जब इसको देखा जाए तो ये लुक में बेहतरीन लगे और इंशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आएगी। ये देखें, आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये किनारे की सिलाई जो है वो यहाँ पे लग रही है इस तरह से। ये देखिए, चारों तरफ से देखिए कितनी आसानी से ये फिक्स होके आ रहा है, किसी किस्म की भी इसको संभालने में मुश्किल नहीं हो रही। पहले एक सिलाई के साथ इसको फिक्स कर लें, फिर दूसरी सिलाई की इसके किनारी किनारी पे चलाएं। आप चाहे तो ये जो पहली सिलाई लगाई थी रफ सिलाई, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती, आप फिनिशिंग के लिए लुक चाहते हैं, तो आप ये सिलाई जो है वो निकाल दें तो आपको बेहतरीन लगेगी। यहाँ से हमारी सेकंड सिलाई जो है वो सेंटर की सिलाई स्टार्ट हो गई है, ये भी आपने बड़े ध्यान से लगानी है, ताकि हमारी फिनिशिंग लुक जो है वो बेहतरीन तरीके से आए और बहुत ही प्यारी जो है वो इलास्टिक जो है वो नजर आए। ठीक है, यहाँ से देखिए सेंटर की सिलाई लग रही है, इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से के साथ सेम उसी मेथड के साथ हमने खींचते हुए थोड़ी थोड़ी इलास्टिक्स जो है वो खींचनी है। करीब से पकड़ के जब हम खींचेंगे तो अच्छा खासा इसमें वक्फा आ जाता है, तो इसी तरह से आपने भी खींचते हुए सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो सेंटर की सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही आसानी से जो है वो लग रही है। ये देखें, बहुत प्यारे तरीके से इस तरह सिलाई लग जाती है और बहुत ही अच्छी इलास्टिक जो है वो बैठ के आती है, बहुत अच्छी लुक इसकी निकल के आती है। तो इस तरह से आपने लगाना, देखिए बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको इलास्टिक लगाना, साइडों की सिलाई लगाना, कटिंग और स्टिचिंग के साथ मैं आपको सिखा रही हूँ, ताकि आपको बनाते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल ना आए, आपका भी बड़ी आसानी से सेम इसी तरह से बॉक्स ट्राउज़र जो है वो रेडी हो जाए। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है इस तरह के बॉक्स ट्राउज़र, लॉन्ग शर्ट्स के साथ भी और शॉर्ट शर्ट्स के साथ भी, शॉर्ट मीन मीडियम जो शर्ट्स हैं उसके साथ भी। ये देखिए, पहले हम इस तरह से डबल इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सेम इस तरह से आपने भी पहले सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हाफ इंच का जो हमारा मार्जिन था, यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ये देखिए, इसको मुकम्मल सेट करते हुए बड़े ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगाइएगा, फिर कम या ज़्यादा नहीं होता आपका जो भी फैब्रिक है फोल्ड हुआ हुआ, तो आपने इस तरह से इसको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हाफ इंच का जो मार्जिन था उसी पे सेम मैं सिलाई इसको लगा रही हूँ, तो यहाँ पे हम फिर बाद में गुम तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये मोरी की सिलाई जो है वो हम लगा रहे हैं अंदर से। ठीक है, इस तरह से आपने भी लगा लेनी है और वही मार्जिन जो हाफ इंच का मार्जिन हमने रखा था, सेम उसी मार्जिन के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से शेप जो है वो बेहतरीन है। इसमें मार्जिन ज्यादा नहीं रखना होता, आप 1 इंच 1.5 इंच जो है वो मार्जिन नहीं रख सकती, हाफ इंच ही मार्जिन रखना है, हाफ इंच ही स्टिचिंग में लेना है, फिर इसकी लुक जो है वो बेहतरीन आती है। अगर आप ज्यादा मार्जिन अंदर रखेंगी तो इसका जो इसकी जो लुक है वो बेहतरीन निकल के नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए, आसन की सिलाई आसन के साथ बिल्कुल सही सेम तरीके से अटैच करते हुए हमने आगे, जरा भी आगे पीछे हो जाए तो ये आसन की सिलाई तो जरा भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इससे बड़ी खराब लुक आती है, तो आपने ये आसन की सिलाई आपस में मैच करते हुए जो है आगे चलना है। यहाँ तक हम इसको सिलाई को उतार देंगे, दूसरी साइड से हम इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए पांचे को सेम इसी तरीके से हम आगे जाएंगे, सिलाई लगाते हुए मोरी की सिलाई इस तरह से कंप्लीट करेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे, ताकि ये सिलाई जो है वो पक्की हो जाए। आसन से हम डबल कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो बेहतरीन तरीके से निकल के सामने आती है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हमने ऊपर सिलाई चढ़ा देनी है, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक ले जाते हुए हम इसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, ये सिलाई हमारी यहाँ पे लग चुकी है। ये देखिए, खुल के कितने अच्छे तरीके से, ये जबरदस्त तरीके से हमारा आया है। अब सेम इसी मार्जिन के ऊपर जो हमारे मार्किंग है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए किनारी किनारी की इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए आपने बड़ा ध्यान करना है कि किनारी किनारी की ही सिलाई लगानी है, किनारी से आगे नहीं जाना। ठीक है, तो इस तरह से फोल्डिंग करते हुए जो हमारा मार्जिन था 3 इंच का, हमने वही अंदर फोल्ड करना है। हाफ इंच हम जो फोल्ड कर रहे हैं, 2.5 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई बाकी पांचे में बच रही है। ठीक है, इस तरह से आपने वो नीचे से कपड़ा निकालते हुए साइड पे करते हुए इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है, बड़ी बेहतरीन तरीके से सिलाई लग जाएगी। देखिए, एक पांचे की यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। देखिए, सेम इसी तरह दूसरे पांचों को इस तरह मैं खोलूंगी। देखिए, कॉर्नर से कितना प्यारा इक्वल तरीके से ये आया है। देखिए, अब इसको इसी तरह सेम जैसे पहले पांचों को मैंने सिलाई लगाई है, सेम उसी तरह से मैंने इसको भी सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से सिलाई लगाने में और कपड़ा जो पांचे की मोरी की सिलाई से कपड़ा आगे पीछे होता है, छोटा बड़ा हो जाता है, वो नहीं होता। और इस तरह बड़ी फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारी सिलाई कंप्लीट। बाजार से जो ट्राउजर मिलते हैं, ब्रांडेड जो ट्राउजर मिलते हैं, वो सेम इसी तरह से स्टिच हुए होते हैं गुम तरीके से। तो इस तरह से आप भी सिलाई लगा रहे हैं, साइड की सिलाई भी नहीं नजर आती। ये देखिए, मैंने तैयार
करके इसकी फाइनल लुक है ये देख लें, मैंने तैयार करके आपके सामने रख दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, हल्का सा नीचे से ए लाइन शेप इसकी आ रही है। सिलाइयाँ देखिए सेंटर में कितने अच्छे तरीके से बैठ के आई हैं, ये देखें। ये हल्का सा ये जो लूज़ ट्राउज़र था इस वज़ह से हल्के से इसमें ये झोल आ जाते हैं। बाकी इसमें देखिए किसी किस्म का झोल नहीं है। आप देखें इस एक जैसा वक़्फ़ा है इसकी इलास्टिक चेक करें, कितनी बेहतरीन तरीके से आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये बॉक्स ट्राउज़र की स्टिचिंग जो है वो बहुत पसंद आई होगी। बड़े अच्छे से आपने ध्यान से देखी होगी। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ जाता है और आप इस पे वीडियोज़ जो है आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।